हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम के बारे में, जिसमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग समझेंगे। उसके पहले हम लोग ये जान जाते हैं थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम का। वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम इज़ अ हीट ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और ये बहुत पुराना रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो कि यूज होता चला आ रहा है। इसमें कंप्रेसर का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंप्रेसर की जगह इसकी जगह जो है रेफ्रिजरेंट को हीट करके आगे प्रोसेस किया जाता है। हीट ऑपरेटेड का मतलब है कि ऊष्मा चालित है ये। इसमें कंप्रेसर का प्रयोग नहीं करेंगे, वाष्प को संपीड़ित नहीं करेंगे, अपितु इसको वाष्प को हीट करके रेफ्रिजरेंट को हीट करके ही कूलिंग हम प्राप्त करते हैं। बाकी प्रोसेस जो होता है ये वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है इसका वेपर कंप्रेशन की तरह ही होता है। मेन जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, इवेपोरेटर है, ये सारे जैसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है, वैसे ही वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें दो सबस्टेंस यूज किए जाते हैं। एक रेफ्रिजरेंट होता है, दूसरा एब्सॉर्बेंट होता है। जैसे इसमें होता है एक्वा अमोनिया सोल्यूशन का यूज किया जाता है, यानी अमोनिया प्लस वाटर। वाटर जो होता है एब्जॉर्बर काम करता है, जो कि वाटर जो है अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है, उसको डाइल्यूट करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। और रेफ्रिजरेंट के रूप में हमारा इसमें अमोनिया यूज किया जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स की तरफ। देखिए, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट जो हैं वो हम लिस्ट कर देते हैं। लिस्ट फर्स्ट इवेपोरेटर, दूसरा है एब्जॉर्बर, तीसरा है पंप, चौथा रिड्यूसिंग वाल्व, पांचवा जनरेटर, छठा कंडेंसर, सातवां रिसीविंग टैंक और एक्सपेंशन वाल्व। ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल वर्किंग के बारे में, कैसे ये वर्क करता है, ये साइकिल कैसे चलता है और कूलिंग इफेक्ट हमको कैसे मिलता है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है। जैसा कि हमने पहले बताया कि इसमें एक्वा अमोनियम सोल्यूशन का यूज किया जाता है, यानी अमोनिया तथा वाटर का मिक्सचर होता है, यानी सोल्यूशन होता है, विलयन होता है। इसमें अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है तथा वाटर को एब्जॉर्बेंट के रूप में यूज किया जाता है। देखिए, डायग्राम में हम पॉइंट 1 से चलते हैं। पॉइंट 1 पे हमको क्या मिल रहा है? अमोनिया वेपर है जो कि बहुत लो प्रेशर पे है। इसको हम पास करते हैं एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में क्या होता है? वाटर होता है। वाटर प्लस अमोनिया का जो सोल्यूशन बनता है इस पोजीशन पे। एब्जॉर्बर में अमोनिया जो है ठंडे पानी से मिल करके, देखिए कूलिंग वाटर है, यहाँ ठंडा उसको अमोनिया करता है और ये कोल्ड सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाता है। मतलब कि अमोनिया ज्यादा रहेगा, वाटर की संख्या कम रहेगी, मात्रा कम रहेगी। अब इस पोजीशन पे इसको चूंकि हमने देखा कूल किया गया, इसका मतलब क्या है कि कूल किया गया का मतलब है कि यहाँ से हीट को बाहर निकाला गया, रेफ्रिजरेंट से हीट को बाहर निकाला गया, तब उसकी कूलिंग हुई। अब हमको ये जो यहाँ पे हमको सोल्यूशन मिला है एक्वा अमोनिया का सोल्यूशन, इसको हम स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन कहते हैं। हिंदी में इसको सांद्र विलयन कहते हैं। अब इस देखिए सांद्र विलयन को ऊपर भेजा गया है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को पंप के द्वारा जनरेटर में, जहां पंप वर्क किया गया है। पंप वर्क बहुत ही कम माना जाता है। पंपिंग के थ्रू जो होता है हल्का सा प्रेशर इंक्रीज होगा जो है रेफ्री स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन का, और इसको पहुंचाया जाता है जनरेटर में। जनरेटर में पहुंचाने पर जहां पे हम जनरेटर में हम हीट देते हैं, किसको हीट देंगे? स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को। जब सोल्यूशन को हीट देंगे तो अमोनिया जो है का जो विलयन है वो वेपराइज होता है बहुत तेजी से, और चूंकि प्रेशर यहाँ बढ़ा हुआ तो प्रेशर हाई प्रेशर पे अमोनिया पहुंच जाता है और वो बाहर निकल जाता है। यहाँ बचता है सिर्फ वाटर। वाटर को हम दोबारा रिड्यूसिंग पंप के थ्रू वाटर और कुछ मात्रा में अमोनिया भी रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं वीक सोल्यूशन। जो है वीक सोल्यूशन को रिड्यूसिंग वाल्व की सहायता से दोबारा हम एब्जॉर्बर में भेज देते हैं।
अब हमको प्राप्त जो है यहाँ पे जो हमने रेफ्रिजरेंट यूज किया था, इसको हमने क्या दिया था, हीट दिया था। यानी वो हीट कितना है, क्यूजी। क्यूजी इज हीट गिवन टू दी रेफ्रिजरेंट या NH3 अमोनिया को। ये हीट कई तरीके से आप दे सकते हैं, चाहे जैसे स्टीम के माध्यम से हीट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से दे सकते हैं, या और भी कई सारे नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस जैसे सोलर एनर्जी है, इसका प्रयोग करके भी आप इस हीट दे सकते हैं जनरेटर को। अब हीट लेकर के अमोनिया हाई प्रेशर पे इसका वेपर जो है आगे बढ़ाते हैं, आगे वो बढ़ता है, कंडेंसर तक पहुंचता है। अब इस कंडेंसर में अमोनिया वेपर को कूल किया जाता है। कूलिंग के दौरान इसको कंडेंस किया जाता है, उसको जो अमोनिया को, वेपर अमोनिया को कंडेंस करके लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, जैसा कि हमने दिया। यानी हीट यहाँ से बाहर निकाली जाता है, रेफ्रिजरेंट का हीट जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो कंडेंस होकर के लिक्विड अमोनिया में बदल जाता है। लिक्विड अमोनिया के बाद हम इसको, जब ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड अमोनिया में, तो इसको हम रिसीविंग टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं एक्सपेंशन वाल्व की तरफ। चूंकि इसका प्रेशर जो होता है काफी हाई प्रेशर है, कंडेंसेशन प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो हाई प्रेशर वेपर यहाँ से गया हुआ, तो हाई प्रेशर अमोनिया यहाँ से निकला हुआ है। तो प्रेशर हाई है, तो इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम एक्सपेंशन वाल्व का यूज करते हैं। एक्सपेंशन वाल्व का काम है कि हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया को प्रेशर, उसका प्रेशर जो है रिड्यूस करके कम प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, और वो काफी ठंडा होता है। इसका यूज हम करते हैं इवापोरेटर में पूरे सिस्टम को कूल करने के लिए। इस पोजीशन पे इवापोरेटर में अमोनिया, जो अमोनिया है वो क्या होगा, वेपराइज होगा, यहाँ की हीट को एब्जॉर्ब करते, उस स्पेस के हीट को एब्जॉर्ब करके खुद अपने आप को वेपराइज कर लेगा और आसपास के हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से इस स्पेस का तापमान कम हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ये पूरी साइकिल ऐसे इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।